आचारांग सूत से लेकर के लोक बिंदुसार तक, आचारांग सूत से लेकर के, बज्र कुमार भैया मैं क्या बोल रहा हूं, आचारांग से लेकर के लोक बिंदुसार तक योगी का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए बोला आपसे मेरा कहना है, जो वातावरण श्री संघ में, श्री सभा में स्वाध्याय के समय चल रहा है, ऐसा वातावरण तुम्हारे कक्ष में 24 घंटे चले, ये सारी अनुभूति चखने वाले लोग हैं। मलाई चखने वाला हड्डी चबाने जाए, मलाई चखने वाला हड्डी चबाए, हड्डी तो स्वान चबाते हैं, इंसान मलाई चखता है। ओहो, जिस गाय के अंदर मलाई है फिर भी स्वान हड्डी चखता है। पर धन्य योगीश्वर, आप हड्डी वाले नहीं हो, आप मलाई वाले हो। जिस देह से, जिन इंद्रियों से, जिन बुद्धि से विषयों की हड्डी चबाते पापी लोग, आप उसी देह उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से आत्मा की अनुभूति की मलाई चखते हो। ये है राकेश मित्र, ये है जैन मुनियों की अंदर की अनुभूति। इस अनुभूति के आनंद में डूबेगा कौन देखेगा। धन्य योगी, हड्डी चूसना, हड्डी चबाना क्या, अरे किसी के पशु मनुष्य के रोम खंड बाल भी अंजलि में आया तो छोड़ देते सब भोजन। समझ में आया है, ये पूर्व कोटि की आयु जिन्होंने प्राप्त की और श्रुत सागर में डुबकियां लगाते रहे, मुझे पता ही नहीं था इतना आनंद है इसमें। पूर्व कोटि आयु प्राप्त करके कहां गए वो, श्रुत में लीन हो गए। सोचो सुब्रत सागर, देखो भाई सोचो, बहता सागर का पानी, आदमी डुबकी के आनंद के पीछे अपनी मृत्यु का डर नहीं लगता उसको। मात्र आजकल क्या बनने लगे पीयूष, पुल कौन से पुल जिनमें नहाने जाते लोग, डुबकी, स्विमिंग पूल, ओहो, उनमें जाकर के डुबकी लगाते तो सोचते हैं जब ये भरे भराए गंदे खुजली वाले पानी में, उसी में लोग नहाते थूकते और लघुसन का भी कर लेते हैं, उसमें तुम डुबकी लगाने जाते हो भाई, और चेहरा धोने जाते हो, खुजली मिटवाओगे, खुजली करके हो रहा है। लेकिन सोचिए जब भरे भराए कृत्रिम पानी में इतना आनंद आता तो आदमी क्या सोचता है, अब मैं जाऊंगा कहाँ, झरनों में, फिर जाएगा, अब मैं जाऊंगा समुद्रों में और नदी के उद्गम स्थान पर। जबकि उसे मालूम जरा सा पैर खिसक गया ना, गए ना भोपाल में, तो उसे मालूम है और दुनिया के समाचार भी पता रहता है उसको, तब भी जाता है। बोले क्यों, अरे जो डूबे सो बेजाने, लेकिन अपन को तो एक बार अनुभूति करने जाना है। डूबो मित्र, डूबो नहीं, डुबकी लगाओ, डूबो मत। यानी डुबकी लगाओ, डूबो मत, इतने विवेक से डुबकी लगाओ। जैसे जबलपुर के भेड़ा घाट में वो युवा खड़े हैं ऊपर और एक सिक्का किसी ने छोड़ा, तुरंत कूद के डुबकी लगाते हैं और नर्मदा के तलहटी से, तल के अंदर से सिक्का उठा के लाते हैं। ऐसी आप ऐसे डूबो कि श्री षटखंडागम जैसे महोदधि से, श्री समेसा जैसे महानदी से आप सुनते ना, बोले लाल सुई पीला सी, क्या बोलते आप, मुझे मालूम है, ओहो ब्लैक सी, ब्लू सी, देखो इनके चेहरे, काला सागर, लाल सागर, पीला सागर, नीला सागर, सफेद सागर, सारे सागरों तुम नाम ले रहे हो। अरे यानी लवण समुद्र, क्षीर समुद्र, ओह घृत समुद्र, इच्छुवर समुद्र,
शंभु रमन समुद्र, ये सारे समुद्रों के जैसे तुम नाम लेते हो, ऐसे ही समय सारोदधी, प्रवचन सारोदधी, ओहो नियम सारोदधी, ए ज्ञानी सठखंडागम महो आरणो, ऐसे इन श्रुत सागरों में डूब डूब करके तुम मोती लाओ और समाज को प्रदान करो। और मेरे मित्र स्वयं भी आनंद लूटो, दुनिया को आनंद दो। ऐसे आनंद में लोग ऋषिराज त्रिकाल प्रणम्य है, त्रिकाल प्रणम्य है, त्रिकाल प्रणम्य है। संधारी शील हरा, रुत्तारी दो शील भरा, साहू जयंत सव्वे, शिव शूट शंठी डिग्गी भया। वीर सेन स्वामी श्री धवला जी में लिख रहे हैं, संधारी शीलरा, मैं तो मुनियों की भक्ति करके आनंद लूट रहा हूं। आज मैं मुनियों की भक्ति कर रहा हूं। संधारी शीलरा, जिन्होंने सील के हार को धारण कर लिया, दुत्तारी दुश्शील भरा, दुश्शील के भार को उतार के फेंक दिया है। साहू जयंत सौवे, ऐसे सारे साधु भगवंत जयवंत हो। साहू जयंत सौवे, शिव सु संठी डिग्गल भया, जो शिव सुख में शिव सुख में उपस्थित होने के लिए तैयार हैं, डिग्गल भया, जिन्हें भय निकाल दिया है, वे सब साधु भगवंत जयवंत हो। ये साधु भगवंतों की अनुभूति ही गन्ने के रस का स्वाद, मिश्री का स्वाद का बोध कराता है। साधुओं की सामायिक की अनुभूति हमें शुद्धों के सुख का बोध कराती है। आनंद आया? पर क्या कर सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं? सामने शिवफल, सामने दाढ़ी, आम्रफल, उनको सूंघ के पहुंचता है स्वान मल के पास। क्या कर सकते हैं? पर्याय की प्रत्याशक्ति, भाग्य की प्रत्याशक्ति, पुरुषार्थ की प्रत्याशक्ति, भग्नशील जिनका है वे भगवान नहीं बन सकते हैं। बुद्ध कुमार भैया अपनी डायरी ले आए क्या? आत्मन और रविंदात्मन लिख ले भाई। भग्न घट दिख जाए तो तीर्थ वंदना में विघ्न आ जाता है। भग्न घट दिख जाए तो तीर्थ वंदना में अंतराय आया, विघ्न आ जाता है। भग्नशील दिख जाए तो मोक्ष की वंदना में विघ्न आ जाता है। अभग्न भाव बनाना चाहिए, अभग्न भाव बनाना चाहिए। इसलिए हार्दिक बाबू, पर को तंग्याही में जो आनंद लूटा वो क्या, वो तो साण भी जाता है। दूसरे को वो दीवार में सिर मारता है, कहीं मिट्टी के टीले में सिर मारता है, तो कभी घर घूरे में सिर मार के आनंद लूटता है। ऐसे दुनिया में सिर मार करके क्या आनंद लूटा? आनंद लूटना है तो सिर ही मारना, तो बछड़े जैसा मारो। अपनी माँ की आंचल में मारता, दूध पीता है, ऐसे माँ जिनवाणी में सिर लगाओ, भगवती भाग्यश्री का आनंद पाओ। क्या घूरों में सिर मार रहे हो? सींग में मिट्टी रख करके तुम सांड बन रहे हो, सुंदर लगोगे। सरवाह सागर, वो सांड घूरे में सींग मारता है, वो गोबर और छपा के आ जाता है, पर बछड़ा अपनी माँ की आंचल में सींग सिर मारता है, दूध निकालता है। ऐसे तत्वज्ञानी माँ जिनवाणी को पीता है, वो अज्ञानी विचित्र विचित्र प्रपंच में लिप्त हो जाता है। इसलिए सींग मारने वाले बैल बन के मत आना, सिर मार करके माँ का दूध पीने वाले बछड़े बन के आना। इसलिए त्रिभुवने जीवम, तीन लोक के जो जीव हैं
अस्थि अस्ति नहीं वो किम नास्ति, क्या नहीं है। सुखस्य कारणम, सुख का कारण कोई किमपि वस्तु, कोई भी वस्तु नहीं है। किम कृत्वा, क्या करके, मुयुदु मोक्षम मुख्य के परम। रवि मोक्ष चाहिए है तो सामय करो, वो मोक्ष पर विश्वास चाहिए तो सामय करो। जिसको मोक्ष पर विश्वास है वो सामय कर रहे तो विश्वास जम जाएगा। और जिन विचारों को अपने जीवन पर ही विश्वास नहीं है, बोले वे 2500 साल से क्या कर पाएंगे। इस सामयिक पर विश्वास, भगवान के सुख पर विश्वास वे ही कर पाएंगे जिन्हें स्वयं पर विश्वास है। स्वयं का जीवन डमाडोल है, वो क्या आनंद ले पाएंगे। आइए तब भी हीन भावना मत जाओ, ऊपर उठो। गिरे विमान को मत देखो, उड़ते विमान को देखो। जिसमें धुआं निकल रहा है गिरने का उसे मत देखो, जिसमें धुआं निकल रहा है उड़ने का उसे देखो। गिरे विमान के धुएं निकल गए, उड़ते विमान का धुआं भी सुंदर लगता है। हाँ, उड़ते विमान का धुआं भी सुंदर लगता है। लकीर बनती चली जा रही है। वो जलते विमान का धुआं भी सुंदर नहीं लगता, खाक किए खाक हो रहा है। इसलिए ज्ञानी उड़ते को देखो, गिरते को मत देखो। उड़ते को देखो। महावीर उड़ गए, पारसनाथ उड़ गए, उनके शासन काल में लाखों लाखों मुनि मोक्ष चले गए। शीतल नाले, गंधर्व नाले के पानी की बूंदों को ही मत देखते रहो, पीयूष उसी में पैर डाल के आनंद लूटते रहे। अरे ज्ञानी सुन भद्र कूट, ललित कूट की ऊंचाइयों को देख करके प्रभु पारसनाथ चंद्र प्रभु स्वामी की अनुभूति लो। बोले गुरु जी बहुत आनंद आता है, प्रकृति का आनंद ले रहा है। प्रकृति का आनंद ले रहा है तो विकृति का आनंद ले रहा भाई। अनिल झील का आनंद ले रहा भाई। बोले अनिल झील में कुछ लोग वहां आत्मा अनुभूति करने जा रहे थे। अरे मित्र, अनिल झील और आनंद झील में अनुभूति नहीं है। आत्मा की अनुभूति परगत तत्व में है ही नहीं छे। आत्मा की अनुभूति पर में नहीं है, स्वानुभूति में है। इसलिए आत्म प्रकाश चाहिए तो आत्मा के अंदर निहारिए। तुम कहां सुमति प्रकाश करने जा रहे? आत्मा का प्रकाश तो रविंद्र आत्मन आत्मा में ही है। ओहो, क्या लिखा है, गजब लिखा है। समझो यहां ये लोग मालूम पीयूष की तरफ देख रहे हैं, जबकि पीयूष की तरफ मत देखो। पीयूष को चखो, आत्म पीयूष को चखो। ओहो, किमपि वस्तु किम कृत्वा मोक्ष मुक्ति परम नियमेन तेनैव कारणेन चिंत्य। मोक्ष नियम से, इस कारण से चिंतन करो। सो तामे मोक्षमिति, वह सुख कहां पर है? मोक्ष में ही है। तथा ही त्रिभुवनेपि मोक्षम मुक्त्वा, 3 लोक में मोक्ष को छोड़ करके निरंतर अतिशय सुख कारण, निरंतर अतिशय सुख का कारण, अनित्य पंचेंद्रिय विशेष का रूपम, जो अनित्य पंचेंद्रिय सुख अनुभव रूपम किमपि नास्ति, जहां पर अनित्य नाशवंत सुखाभास 5 इंद्रिय का सुख जहां पर किंचित मात्र भी नहीं है। तेन कारण न, इस कारण से। अब सुनिए, शिष्य का प्रश्न सुनने लायक है। वो आपके अनुसार प्रश्न कर रहा है। हे प्रभाकर भट्ट, पहले आचार्य योगेंद्र स्वामी प्रभाकर भट्ट अपने शिष्य को समझाते। हे प्रभाकर भट्ट,
बीत्रांग निर्विकल्प ब्रह्म समायिक स्थला, बीत्रांग ब्रह्म सामयिक में स्थित, वीत्रांग ब्रह्म सामयिक में स्थित हो करके निशुद्धात्म स्वभावम ध्याय त्वमिति, निशुद्धात्म स्वभाव को ध्याओ आप इस प्रकार से। तब शिष्य प्रश्न करता है, गुरु ने क्या कहा? निर्विकल्पो संवेत्ति संवेदन रूप जो परम सामायिक है उसमें स्थित होकर के निशुद्धात्मा का ध्यान करो। ऐसा आचार्य भगवंत ने अपने शिष्य से कहा। तब लव उस शिष्य प्रश्न करता निश्चय क्या कहता है? प्रभाकर भट्ट। कौन? प्रभाकर भट्ट। हे भगवान, कहे महाराज कैसे है? पागलों के प्रश्न, बोलने का तरीका ही नहीं तुमको। नहीं, साधु बने हो तो हर जगह साधना होना चाहिए। शरीर को संभालिए, मन को संभालिए, वचन को भी संभालिए। साधु की भाषा में अंतर नहीं आया तो साधु किस, जब भेष तुम बदल सकते हो तो भाषा क्यों नहीं बदलते हो? कहाँ तुमको ठंडी लगती, ठिठुरते थे, तुरंत चादर ओढ़ते थे, अब तुम खुल के बैठे हुए हो। जब तुमने इतनी 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 मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया कि ठिठुरने वाला खुले मैदान बदन बैठा हुआ है। जब तुम अपने शरीर को सहन शक्तिमान बना सकते हो, शरीर से तुम साधु कहला सकते हो, तो वचन भी साधु रूप होना चाहिए। महाराजों को बहुत ध्यान देना चाहिए अपने वचनों पर। वो ब्रह्मचारी गणों को ही अपने वचनों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कारण अभी यहाँ कुछ लोग आए थे बाहर से, कुछ अधिकारी, कुछ नेता, कोई पूर्व के राजे महाराजे के संबंधी लोग, वे कैसे बन के खड़े हुए थे। एक तुम्हारे बीच का बच्चा प्रोफेसर बन जाए, पीयूष भाषा बदल जाती है उसकी। एक अधिकारी बन जाए, उसकी भाषा बदल जाती है। अरे जानी, आपसे बड़ा अधिकारी कौन, आपसे बड़ा राजा कौन? वे तो तुम्हारे लिए, उनको कोई वंदना नहीं करता, सुंदर भाषा भी बोले तो भी कोई वंदना नहीं करता, लेकिन आप तो वंदनीय हो। उनकी भाषा में प्रणुसार कोई सम्मतियां नहीं है, उनकी भाषा में कोई गुप्तियां नहीं है, उनकी भाषा में कोई 10 धर्म नहीं है।